मार्वल स्टूडियोज ने एवेंजर्स एंड गेम एनकोर का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया है और दोस्तों ट्रेलर देखने के बाद एक बात काफी हद तक साफ होती नजर आ रही है कि एंड गेम एनकोर को सिर्फ पुरानी फिल्म की री रिलीज के तौर पर नहीं लाया जा रहा। इसके पीछे एवेंजर्स डूम्सडे से जुड़ा एक बड़ा प्लान हो सकता है। 25 सितंबर को एवेंजर्स एंड गेम एनकोर थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। इस बार फिल्म को एक नए टाइटल के साथ दोबारा रिलीज किया जाएगा और इसमें लगभग 4 मिनट की नई फुटेज भी जोड़ी जाएगी। ओरिजिनल एवेंजर्स एंड गेम का रन टाइम लगभग 3 घंटे 1 मिनट था, जबकि एनकोर का रन टाइम करीब 3 घंटे 5 मिनट होने वाला है। अब सवाल ये है कि इन 4 मिनटों में आखिर ऐसा क्या दिखाया जाएगा जो डूम्सडे के लिए इतना महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि सच कहे तो 4 मिनट बहुत कम समय है। हम में से कई लोग उम्मीद कर रहे थे कि मार्वल करीब 8 से 10 मिनट की नई फुटेज देगा, लेकिन ट्रेलर में जिन पुराने सीन्स को खास तौर पर हाईलाइट किया गया है उनसे लगता है कि ये 4 मिनट कहानी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए समझते हैं कि मार्वल एंड गेम एनकोर के जरिए आखिर क्या सेटअप करने वाला है। सबसे पहला बड़ा क्लू हमें एंड गेम एनकोर के ट्रेलर के आखिर में मिलता है। यहाँ टोनी स्टार की एक बेहद महत्वपूर्ण लाइन को हाईलाइट किया गया है। वक्त के साथ खेल रहे थे, वक्त हमारे साथ खेल गया। अब इस लाइन के साथ मार्वल जिन विजुअल्स को दिखाता है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हमें एवेंजर्स का टाइम हाइस्ट दिखाई देता है, जहां सभी एवेंजर्स अलग अलग समय में जाकर इन्फिनिटी स्टोन्स हासिल करते हैं। साथ ही लोकी का वो मोमेंट भी दिखाया जाता है जब वो टेसरैक्ट लेकर गायब हो जाता है और यहीं पर एवेंजर्स डूम्सडे का कनेक्शन शुरू होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि डूम्सडे के ट्रेलर में डॉक्टर डूम भी एक ऐसी बात कहता है जिसका कनेक्शन एंड गेम के टाइम हाइस्ट से जोड़ा जा सकता है। डूम का कहना है कि लोगों की जिंदगी और उनकी हर सांस किसी न किसी तरह चुराई हुई है और अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अगर टोनी और डूम की इन बातों को साथ रखकर देखें तो एक बहुत बड़ी थ्योरी सामने आती है। हो सकता है एवेंजर्स ने एंड गेम में समय के साथ जो छेड़छाड़ की थी उसकी असली कीमत अब उन्हें चुकानी पड़े। टाइम हाइस्ट के कारण अलग अलग टाइमलाइंस और ब्रांचेस बनी और लोकी के टेसरैक्ट लेकर भागने से भी एक नई रियलिटी अस्तित्व में आई। यानी एंड गेम में एवेंजर्स ने भले ही थैलोस को हरा दिया हो, लेकिन शायद उसी जीत ने मल्टीवर्स की सबसे बड़ी समस्या की शुरुआत कर दी थी। अब इस पूरी कहानी में लोकी का रोल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में लोकी की डेथ हो चुकी थी, लेकिन एवेंजर्स एंड गेम के दौरान 2012 वाला लोकी टेसरैक्ट लेकर भाग गया। यही छोटा सा बदलाव आगे चलकर उसकी पूरी कहानी बदल देता है। लोकी TVA तक पहुंचता है और वहां उसे अलग अलग टाइमलाइंस और रियलिटीज के बारे में पता चलता है। आगे चलकर लोकी मल्टीवर्स की कई रियलिटीज को अस्तित्व में बने रहने की आजादी देने वाली पूरी कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। इसलिए अगर एंड गेम एनकोर में मार्वल टाइम हाइस्ट को डूम्सडे से कनेक्ट करना चाहता है तो लोकी सबसे जरूरी लिंक हो सकता है। और इसके बाद आता है स्टीव रॉजर्स का मामला। एंड गेम के आखिर में स्टीव को इन्फिनिटी स्टोन्स वापस उनकी ओरिजिनल टाइमलाइंस में ले जाने की जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन स्टीव वापस नहीं लौटता। वो अतीत में रुकने का फैसला करता है और पेगी कार्टर के साथ अपनी जिंदगी शुरू कर देता है। अब डूम्सडे के स्टीव रॉजर्स टीजर में हमें उसके साथ एक बच्चे की झलक भी देखने को मिली है। इसका मतलब है कि स्टीव ने सिर्फ थोड़े समय के लिए पास्ट में रुकने के बजाय वहाँ पूरी जिंदगी जी। अगर मल्टीवर्स की स्टेबिलिटी के लिए टाइमलाइंस को उनकी ओरिजिनल कंडीशन में रखना जरूरी था तो स्टीव का ये फैसला भी एक बड़ी समस्या बन सकता है। यानी एवेंजर्स के टाइम हाइस्ट के बाद स्टीव का डिसीजन भी आने वाली कहानी में बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस पैदा कर सकता है। अब कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि स्टीव रॉजर्स का कनेक्शन फैंटास्टिक फोर की यूनिवर्स से जुड़ता हुआ दिखाई देता है। एवेंजर्स एंड गेम के आखिरी हिस्से में स्टीव और पेगी जिस घर में साथ दिखाई देते हैं वही लोकेशन हमें एवेंजर्स डूम्सडे की स्टीव रॉजर्स वाली फुटेज में भी नजर आती है और यही घर डूम्सडे के ट्रेलर में भी दिखाई देता है, जहाँ लोकी अपनी TVA वाली यूनिफॉर्म में नजर आता है। अब यहाँ एक थ्योरी सामने आती है कि लोकी ने स्टीव को उसकी ब्रांच टाइमलाइन से निकालकर एक दूसरी रियलिटी में शिफ्ट किया हो सकता है। लोकी को TVA के दौरान टाइमलाइंस की स्टेबिलिटी के बारे में काफी जानकारी मिल चुकी थी, इसलिए हो सकता है कि उसे पता चला हो कि स्टीव जिस ब्रांच में रह रहा है वो सुरक्षित नहीं है और TVA उसे इवेंचुअली प्रून कर सकती है। ऐसे में लोकी ने स्टीव और उसकी फैमिली को बचाने के लिए उन्हें किसी दूसरी यूनिवर्स में भेज दिया हो और वो यूनिवर्स हो सकती है फैंटास्टिक फोर की अर्थ 828। यानी लोकी ने स्टीव को बचाने की कोशिश में शायद एक ऐसी घटना को जन्म दे दिया जिसके कॉन्सिक्वेंसेस आगे जाकर पूरे मल्टीवर्स को प्रभावित कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टीव की फैमिली का कनेक्शन फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। यहीं से डॉक्टर डूम की कहानी भी इस पूरी सिचुएशन में एंटर होती है। फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में हमें स्टीव रॉजर्स और उसके बेटे से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग मोमेंट देखने को मिलता है। स्टीव अपने बेटे के साथ TV देख रहा होता है और स्क्रीन पर फैंटास्टिक फोर का कार्टून चल रहा होता है। पहली नजर में ये सिर्फ एक नॉर्मल फैमिली सीन लग सकता है, लेकिन मार्वल की स्टोरी टेलिंग में ऐसी छोटी डिटेल्स अक्सर आगे की कहानी के लिए क्लूज बन जाती हैं, क्योंकि स्टीव जिस यूनिवर्स में रह रहा है वही फैंटास्टिक फोर की अर्थ 828 है और इसी यूनिवर्स
मल्टीवर्स से डॉक्टर डूम भी जुड़ा हुआ है। अब सोचिए, अगर डॉक्टर डूम को किसी पॉइंट पर पता चलता है कि उसके यूनिवर्स में कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है जिसे वहाँ होना ही नहीं चाहिए था, तो स्टीव रॉजर्स उसके लिए सिर्फ एक आउटसाइडर नहीं रहेगा, वो इस पूरी मल्टीवर्स प्रॉब्लम का एक हिस्सा बन जाएगा। और यही वजह हो सकती है कि डूम स्टीव और उसकी फैमिली को ट्रैक करना शुरू करे। रिपोर्ट्स और थ्योरीज के मुताबिक डॉक्टर डूम के परिवार के साथ हुई ट्रेजेडी को इनकर्जन्स और मल्टीवर्स की इंस्टेबिलिटी से जोड़ा जा सकता है। अगर डूम को यह पता चलता है कि उसके यूनिवर्स की प्रॉब्लम्स के पीछे ऐसे लोग हैं जो किसी दूसरी रियलिटी से यहाँ आए हैं, तो उसका स्टीव के प्रति एटीट्यूड काफी अलग हो सकता है। और डूम्सडे के ट्रेलर में सू स्टॉर्म भी इसी तरफ इशारा करती है कि डूम ने अपना सब कुछ खो दिया है, इसलिए उसका असली मकसद सिर्फ दुनिया पर कब्जा करना नहीं बल्कि अपने परिवार को वापस पाना भी हो सकता है। अगर डॉक्टर डूम अपने परिवार को वापस लाना चाहता है तो उसके लिए एक परफेक्ट यूनिवर्स बनाना सबसे बड़ा गोल हो सकता है, और इसी वजह से स्टीव रॉजर्स जैसे कैरेक्टर्स उसके निशाने पर आ सकते हैं। डूम शायद पहले स्टीव के साथ सीधे लड़ाई करने के बजाय उसकी कहानी समझने की कोशिश करे। वो पता लगाए कि स्टीव इस यूनिवर्स में आया कैसे, उसे किसने यहाँ भेजा और उसकी मौजूदगी का इस रियलिटी पर क्या असर पड़ा। इसके बाद डूम उन लोगों को खत्म करने की कोशिश कर सकता है जिन्हें वो मल्टीवर्स की इंस्टेबिलिटी के लिए जिम्मेदार मानता है। यानी डूम्सडे में डूम को पूरी तरह विलन की तरह दिखाने के बजाय मार्वल उसके एक्शंस के पीछे एक पर्सनल मोटिवेशन भी दे सकता है। अब इस कहानी का अगला कनेक्शन है फैंटास्टिक फोर की स्पेसशिप। थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें फैंटास्टिक फोर की स्पेसशिप दिखाई गई थी। अगर अपकमिंग स्टोरी से जुड़ी अलग अलग डिटेल्स को जोड़े तो संभावना बनती है कि इस स्पेसशिप में सिर्फ फैंटास्टिक फोर ही नहीं होंगे, स्टीव रॉजर्स भी उनके साथ हो सकता है। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि डॉक्टर विक्टर वॉन डूम भी इस जर्नी का हिस्सा बन सकता है। स्टीव को हम पहले ही थोर से जुड़ी फुटेज में देख चुके हैं, लेकिन अगर डूम भी उसी मिशन में मौजूद है तो अर्थ 616 पर पहुंचने के बाद उसकी नजर लोकी पर जाना काफी लॉजिकल हो सकता है, और यहीं पर लोकी का टीवीए कार्ड बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अवेंजर्स डूम्सडे की फुटेज में स्टीव रॉजर्स के हाथ में लोकी का टीवीए कार्ड दिखाई देता है। अब सवाल है कि स्टीव के पास लोकी का ये कार्ड आया कैसे। मेरी थ्योरी के मुताबिक लोकी ने खुद स्टीव को ये कार्ड दिया हो सकता है ताकि जरूरत पड़ने पर स्टीव उससे कांटेक्ट कर सके। लेकिन अगर यही कार्ड बाद में डॉक्टर डूम के हाथ लग जाता है तो डूम के पास टीवीए तक पहुंचने का एक रास्ता हो सकता है, और यही चीज लोकी के लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकती है, क्योंकि लोकी टीवीए के सेंटर में बैठा हुआ सिर्फ एक नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है, वो मल्टीवर्स की पूरी स्ट्रक्चर को समझने वाले सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक है। इसलिए अगर डूम को लोकी तक पहुंचना है तो स्टीव का टीवीए कार्ड उसके लिए एक बेहद यूजफुल क्लू बन सकता है। और यहीं पर एंड गेम एनकोर की 4 मिनट की नई फुटेज काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। मेरी सबसे बड़ी प्रेडिक्शन है कि इन 4 मिनटों में स्टीव रॉजर्स और लोकी के बीच कोई ऐसी बातचीत दिखाई जाए जो पूरी कहानी को कनेक्ट कर दे। हो सकता है हमें पहली बार दिखाया जाए कि लोकी स्टीव से कैसे मिलता है और उसे उसकी ब्रांच टाइमलाइन के बारे में क्या बताता है। शायद लोकी स्टीव को समझाता है कि उसकी टाइमलाइन सुरक्षित नहीं है और टीवीए जल्द ही उस ब्रांच को खत्म कर सकती है। इसके बाद लोकी उसे एक दूसरी रियलिटी में भेजने का फैसला करता है, और अगर मार्वल ने सच में ये सीन शूट किया है तो एंड गेम एनकोर की एक्स्ट्रा फुटेज सीधे डूम्सडे का सेटअप बन सकती है। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सामने आती है। फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के लिए रिपोर्टेडली एक अलग पोस्ट क्रेडिट कॉन्सेप्ट पर काम किया गया था, जिसमें स्टीव रॉजर्स को फैंटास्टिक फोर की यूनिवर्स में दिखाया जाना था। एक बेसबॉल गेम के दौरान फैंटास्टिक फोर की फैमिली के पास स्टीव रॉजर्स को बैठे हुए दिखाने का आइडिया मौजूद था, लेकिन अगर मार्वल अब स्टीव की कहानी को एंड गेम एनकोर में दिखाने वाला है तो इसका मतलब हो सकता है कि स्टूडियो इस कैरेक्टर को डूम्सडे से पहले प्रॉपरली एस्टैब्लिश करना चाहता है। और अगर ऐसा होता है तो 4 मिनट की एक्स्ट्रा फुटेज का महत्व काफी बढ़ जाता है। हालांकि एंड गेम एनकोर में सिर्फ नई फुटेज ही नहीं बल्कि कुछ पुराने डिलीटेड सीन्स भी वापस लाए जा सकते हैं। एंड गेम से जुड़े कई डिलीटेड कॉन्सेप्ट्स आज भी फैंस के बीच काफी फेमस हैं। इनमें सबसे चर्चित सीन्स में से एक टोनी स्टार्क के स्नैप के बाद का सोल वर्ल्ड सीक्वेंस है। इस कॉन्सेप्ट में टोनी को अपनी बेटी मॉर्गन स्टार्क के बड़े वर्जन से मिलने की कल्पना की गई थी। इसी तरह एक दूसरे डिलीटेड कॉन्सेप्ट में हल्क के स्नैप के बाद नताशा रोमानोफ से मिलने का मोमेंट भी शामिल था। हालांकि ये दोनों सीन्स फाइनल मूवी में नहीं आए। इसके अलावा एंड गेम के फाइनल बैटल से भी कई सीन्स हटाए गए थे, जहां एवेंजर्स थैनोस के खिलाफ अपनी स्ट्रेटेजी और प्लान्स डिस्कस कर रहे थे। अगर मार्वल इन डिलीटेड मोमेंट्स में से कुछ वापस लाता है तो एंड गेम एनकोर फैंस के लिए सिर्फ डूम्सडे सेटअप ही नहीं बल्कि एंड गेम के कुछ अनसीन मोमेंट्स देखने का भी मौका बन सकती है। टोनी स्टार्क के सैक्रिफाइस के बाद का एक एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट भी काफी इंटरेस्टिंग था। इसमें बाकी एवेंजर्स टोनी के सम्मान में घुटनों पर बैठते हैं, लेकिन गमोरा वहां से चली जाती है, और इसका एक बड़ा कारण था कि ये वही गमोरा नहीं थी जिसे एवेंजर्स पहले से जानते थे। ये 2014 की गमोरा थी जो समय में आगे आ गई थी। यहीं से एक और सवाल पैदा होता है, अगर एंड गेम में अलग टाइमलाइन से किसी कैरेक्टर का आना मल्टीवर्स की प्रॉब्लम्स को जन्म देता है तो क्या 2014 वाली गमोरा की मौजूदगी भी इसी चेन का हिस्सा है? क्योंकि ओरिजिनल गमोरा तो इन्फिनिटी वॉर में मर चुकी थी। इसके बाद जो गमोरा दिखाई देती है वो अतीत से आई हुई एक अलग वर्जन है। इसलिए ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एवेंजर्स डूम्सडे में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के कैरेक्टर्स का कितना बड़ा रोल होता है। क्या गमोरा की सिचुएशन भी मल्टीवर्स की इंस्टेबिलिटी से जुड़ी होगी या फिर मार्वल इस स्टोरी लाइन को पूरी तरह अलग रखेगा? फिलहाल इसका जवाब नहीं है, लेकिन एंड गेम एनकोर में अगर पुराने डिलीटेड सीन्स वापस आते हैं तो मार्वल
मार्वल इन कैरेक्टर्स के फ्यूचर को लेकर कुछ सटल हिंट्स जरूर दे सकता है और एंड गेम के पास सिर्फ यही डिलीटेड मटेरियल नहीं है। टोनी स्टार्क के फ्यूनरल से जुड़ा एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी मौजूद था। इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज और ब्लैक पैंथर के बीच बातचीत दिखाई जाती थी, जहां स्ट्रेंज भविष्य में आने वाले दूसरे थ्रेट्स की ओर इशारा करता है। ये सीन भी एंड गेम की ओरिजिनल स्टोरी के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता था। एंड गेम में आयरन मैन की डेथ के बाद ब्लैक पैंथर को एमसीयू के बड़े फेसेस में से एक बनाने की दिशा पर भी चर्चा हुई थी। इसी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज और ब्लैक पैंथर की बातचीत वाला सीन कहानी में एक अलग सेटअप दे सकता था। इसके अलावा स्टीव रॉजर्स की स्टोन्स रिटर्न जर्नी से जुड़े भी कई कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं। फैंस लंबे समय से जानना चाहते हैं कि स्टीव ने आखिर सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को उनकी ओरिजिनल टाइमलाइंस में जाकर कैसे वापस किया। विशेष रूप से वोरमेर वाला हिस्सा काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि वहाँ उसे रेड स्कल का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एंड गेम ऑनकोर की सिर्फ 4 मिनट की एक्स्ट्रा फुटेज में स्टीव की पूरी जर्नी दिखाई जा सकती है। मेरे हिसाब से इसकी संभावना काफी कम है, क्योंकि स्टोन्स रिटर्न जर्नी अपने आप में इतनी बड़ी कहानी है कि इसे सिर्फ 4 मिनट में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा। हर स्टोन की अपनी लोकेशन, अपना टाइमलाइन और उससे जुड़ी अलग सिचुएशन थी। इसलिए अगर मार्वल भविष्य में स्टीव की पूरी जर्नी दिखाना चाहता है तो उसके लिए अलग प्रोजेक्ट या सीरीज ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। एंड गेम ऑनकोर में शायद सिर्फ इसके कुछ छोटे मोमेंट्स या हिंट्स दिखाए जाएं, लेकिन अगर मार्वल ने इस कहानी के लिए कुछ फुटेज शूट की है तो फैंस के लिए ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज जरूर होगा। और इसी के साथ एंड गेम ऑनकोर के पोस्टर्स में छिपे एक और इंटरेस्टिंग क्लू पर ध्यान देना जरूरी है। मार्वल ने एवेंजर्स एंड गेम ऑनकोर के कई पोस्टर्स भी रिलीज किए हैं और अगर आप इन्हें ध्यान से देखें तो एक कॉमन डिटेल नजर आती है। पहले पोस्टर में टोनी स्टार्क को प्रोमिनेंटली फीचर किया गया है, दूसरे पोस्टर में ओरिजिनल 6 एवेंजर्स के साथ थानोस को दिखाया गया है और तीसरे पोस्टर में एंड गेम की फाइनल बैटल में मौजूद कई सारे एवेंजर्स दिखाई देते हैं। लेकिन इन तीनों पोस्टर्स में एक चीज खास है, टोनी स्टार्क के इन्फिनिटी गॉन्टलेट में 6 इन्फिनिटी स्टोन्स दिखाई देने चाहिए, लेकिन टाइम स्टोन साफ तौर पर नजर नहीं आता। अब अगर आप पोस्टर को थोड़ा ध्यान से देखें तो टाइम स्टोन वाली जगह स्टीव रॉजर्स के हेड के पीछे कवर होती हुई दिखाई देती है। क्या ये सिर्फ पोस्टर डिजाइन है या फिर मार्वल जानबूझकर स्टीव को टाइम स्टोन के साथ एसोसिएट कर रहा है? अगर ये एक इंटेंशनल डिटेल है तो इसका कनेक्शन एंड गेम की पूरी टाइम ट्रैवल स्टोरी लाइन से हो सकता है, क्योंकि स्टीव रॉजर्स ही वो कैरेक्टर है जिसे आखिर में इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस करने की जिम्मेदारी दी गई थी। और अगर मार्वल डूम्सडे में स्टीव की एक्शंस को मल्टीवर्स की प्रॉब्लम से जोड़ने वाला है तो पोस्टर में टाइम स्टोन को स्टीव के पीछे छिपाना एक सटल हिंट हो सकता है। यानी मार्वल शायद सीधे कुछ बताए बिना हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि स्टीव की एंड गेम वाली जर्नी अभी खत्म नहीं हुई। अब अगर हम अवेंजर्स एंड गेम की पूरी कहानी को अवेंजर्स डूम्सडे की घटनाओं के साथ जोड़कर देखें तो एक बड़ी चेन दिखाई देती है। अवेंजर्स ने टाइम हाइस्ट किया, अतीत में जाकर इन्फिनिटी स्टोन्स निकाले गए, इसके कारण अलग अलग ब्रांचेस और टाइमलाइंस बनी। लोकी टेसराक्ट लेकर भाग गया और उसकी कहानी आगे चलकर टीवी और मल्टीवर्स से जुड़ गई। फिर स्टीव रॉजर्स ने स्टोन्स वापस करने के बाद अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन में लौटने के बजाय अतीत में पेगी के साथ रहने का फैसला किया। उससे उसकी एक अलग ब्रांच टाइमलाइन बनी। बाद में लोकी ने शायद स्टीव और उसकी फैमिली को उस टाइमलाइन से निकालकर अर्थ 828 में भेज दिया। अब स्टीव फैंटास्टिक 4 की यूनिवर्स में रह रहा है और अगर डॉक्टर डूम को इस पूरी सिचुएशन का पता चलता है तो स्टीव उसके लिए एक बड़ा टारगेट बन सकता है। डूम अपने परिवार को खो चुका है और हो सकता है कि वो मानता हो कि मल्टीवर्स की इंस्टेबिलिटी के पीछे ऐसे ही लोगों की एक्शन जिम्मेदार हैं। इसलिए वो फैंटास्टिक 4 और स्टीव रॉजर्स के साथ अर्थ 616 तक पहुंच सकता है और फिर लोकी को खोजने के लिए TVA तक जा सकता है। अगर ये थ्योरी सही निकलती है तो अवेंजर्स एंड गेम अनकोर की नई फुटेज सीधे अवेंजर्स डूम्सडे की कहानी का पहला चैप्टर जैसी महसूस हो सकती है। यानी मार्वल सिर्फ एंड गेम को वापस नहीं ला रहा, वो शायद अपनी अगली अवेंजर्स मूवी के लिए पुरानी कहानी को दोबारा कॉन्टेक्स्ट दे रहा है। या फिर मार्वल इन 4 मिनटों में कोई ऐसा नया सीन दिखाएगा जिसकी अभी हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। और अगर आप मुझसे पूछें कि क्या 4 मिनट की फुटेज इनफ है तो मेरा जवाब होगा अगर मार्वल सही सीन्स चुनता है तो बिल्कुल, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा सीन पूरी फिल्म की कहानी का मतलब बदल सकता है। अब आप अपनी थ्योरी कमेंट्स में जरूर बताइए, क्या एंड गेम का टाइम हाइस्ट ही एवेंजर्स डूम्सडे की असली शुरुआत है? क्या स्टीव रॉजर्स मल्टीवर्स की इस पूरी प्रॉब्लम का एक बड़ा कारण बनने वाला है? और आप अवेंजर्स एंड गेम अनकोर और अवेंजर्स डूम्सडे को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और मार्वल से जुड़ी ऐसी ही थ्योरीज, लीक्स और हिडन डिटेल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम मार्वल की हर छोटी डिटेल को जोड़कर उसकी पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं।